जय हिंद, जय भारत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, अर्थात आर्टिकल्स के बारे में। यह टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अब हम टॉपिक वाइज जो आर्टिकल्स हैं उनका हम डिस्कस करेंगे, चाहे संसद हो, चाहे फिर राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो। एक एक करके हम टॉपिक वाइज आर्टिकल्स को कवर करते हुए जाएंगे और उनको जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, घुमा फिरा के हम उनकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो आर्टिकल 79 अर्थात संसद के बारे में टॉपिक है। संसद, यदि पूछ दे प्रश्न कि संसद का गठन का वर्णन किस आर्टिकल में अर्थात किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों, तो वह मिलता है आर्टिकल 79। अनुच्छेद 79 आपको संसद के गठन के बारे में बताता है। गठन अर्थात संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो इनके गठन का प्रावधान हमें अनुच्छेद 79 या फिर कह ले आर्टिकल 79 में देखने को मिलता है। बात करें वहीं पर, यदि बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का प्रमाण मिलता है हमें आर्टिकल 80 में, और वहीं पर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का प्रमाण मिलता है अनुच्छेद 81 अर्थात 81 में। ध्यान रखेंगे, फिर से क्रम से तीनों दिए गए हैं। सबसे पहले संसद, संसद के दोनों महत्वपूर्ण जो सदन हैं वह राज्यसभा फिर लोकसभा। तो 79 में संसद हो गया, 80 में हो गया आपका राज्यसभा, फिर हो गया 81 में लोकसभा। उसके बाद बात करें, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि यदि संसद के या लोकसभा के विघटन का प्रावधान या फिर संसद के सत्रावसान का प्रावधान हमें किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो इसके विघटन का प्रमाण देखने को मिलता है अनुच्छेद 85 अर्थात संसद के सत्र या फिर सत्रावसान, विघटन, या फिर कभी कभी ये वर्ड यूज न करके बोलेगा कि भंग करने का प्रावधान किस आर्टिकल में देखने को मिलता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में लोकसभा के विघटन से प्रश्न पूछ सकता है या फिर संसद के विघटन या फिर भंग होने से पूछ सकता है, तो अनुच्छेद 85 में मिलता है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़े तो अनुच्छेद 86 में यह कहता है, अनुच्छेद 86 कि राष्ट्रपति का जो दोनों सदनों को संबोधन होता है वह किस आर्टिकल के तहत देता है, तो वह देता है आर्टिकल 86 के तहत। प्रश्न पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करता है संसद के किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 86 के तहत। वहीं अनुच्छेद 87 थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाएगा आप लोगों को, लेकिन ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष संबोधन की बात करता है। जैसे ही आपसे विशेष संबोधन की बात करें तो विशेष संबोधन दिया गया है आर्टिकल 87 में। ध्यान रखेंगे कि विशेष संबोधन कौन देता है संसद में, वह देता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत देता है, तो आर्टिकल 87 के तहत। बात करें अगले कि अब पदाधिकारियों की बात करेंगे तो राज्यसभा में सभापति होते हैं एवं उपसभापति होते हैं, तो इनका प्रावधान हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 89 में। किसमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 89 में। वहीं पर जो आर्टिकल 93 है, यह लोकसभा के अध्यक्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर, उसका एवं उपाध्यक्ष दोनों का प्रावधान कहाँ पे देखने को मिलता है, यह मिलता है आर्टिकल 93 में। वहीं पर जो आर्टिकल 99 अर्थात 99 है, वह बात करता है संसद के सदस्यों का शपथ ग्रहण, मतलब संसद सदस्य कैसे शपथ लेंगे, कौन दिलाएगा, उनका प्रावधान हमें कहाँ देखने को मिलता है, वह मिलता है आर्टिकल 99 या फिर कह ले 99 में। बात करें आर्टिकल 102, तो आर्टिकल 102 बताता है हमें किसके बारे में, सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में, कैसे कैसे सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, तो यह आर्टिकल 102 है जिसके आधार पर संसद के सदस्यों को अयोग्य ठहराने की बात बताई गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो आर्टिकल 108 जो यह बात करता है कि संसद के सदनों की संयुक्त बैठक, मैंने इसकी चर्चा की भी थी। तो संसद सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो यह है आर्टिकल 108 में। और यह कौन बुलाता है, बुलाता है दोस्तों राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। और इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 108 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो आर्टिकल 111 से भी प्रश्न बना है, तो विधेयकों को स्वीकृति किस आर्टिकल के तहत मिलती है,
तो विधेयकों को स्वीकृति मिलती है आर्टिकल 111 अर्थात 111 के तहत। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न आर्टिकल की तरफ बढ़े जो संसद से रिलेटेड है वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए हमारे संविधान में बजट का स्पष्ट रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट के स्थान पर वहाँ पर किस शब्द का उल्लेख किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो हमें कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि संविधान में बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यदि बजट पूछे तब भी आप लगाएंगे 112 की तरफ जाएंगे, और यदि वार्षिक वित्तीय विवरण करके पूछे तब भी ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 112 को। वहीं पर यदि विनियोजन विधेयक की बात करें, किसकी बात करें? विनियोजन विधेयक की बात करें तो यह विधेयक किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 114 में। वहीं पर हम बात करें वित्तीय विधेयक संबंधी जो विशेष प्रावधान है, ये हमें किस विधेयक में फिर किस आर्टिकल में देखने को मिलते हैं दोस्तों? तो वित्तीय विधेयक संबंधित विशेष जो प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं यह मिलते हैं अनुच्छेद 117 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद ध्यान रखेंगे, आजकल ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसद में उपयोग की जाने वाली भाषाओं संबंधित जो विवरण है यह किस अनुच्छेद में लिखित हैं। तो संसद में जो भाषाएं प्रयोग की जाती हैं उनसे संबंधित विवरण हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं? अनुच्छेद 120 में। और इम्पॉर्टेंट थिंग जुडिशरी के लिए एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आजकल उठ के आता है कि संसद की कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, ये सभी जानते हैं। और लेकिन इसका स्पष्ट प्रमाण हमें देखने को कहाँ मिलता है? तो इसका स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलता है अनुच्छेद 122, जो कि कहता है कि यदि संसद में कोई भी कार्यवाही होती है तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। और लास्ट टॉपिक संसद से जो लास्ट आर्टिकल रिलेटेड है वह है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 इंपॉर्टेंट भी और कई बार इससे प्रश्न भी आए हैं कि मान लीजिए संसद में अवकाश हो गया या फिर संसद अपनी कार्यवाहियों को अच्छे से नहीं कर पा रही है, संसद भंग हो चुका है, या फिर कह लें कि संसद के अवकाश रहते में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न कैसे पूछेगा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत उसे दी गई है? तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है यदि संसद भंग या फिर क्या है कायदे की स्थिति में नहीं है, वह कार्यवाही को नहीं कर पा रही, तो स्थिति में संसद क्या कर राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 123 के तहत। तो हमने आज इस वीडियो में संसद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा कर ली। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।